हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टिकल में। फ्रेंड, जिस भांति आप जानते होंगे मैंने यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आधा आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया है, लेकिन विगत दिनों में कुछ समस्या होने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन उद्देश्य रहेगा कि प्रतिदिन मैं आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वीडियो दे पाऊँ। तो फ्रेंड, आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। उस टॉपिक के बारे में आज हम कवर करेंगे। वो टॉपिक होता है फ्रेंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसे बनाएं। हर एक पेपर में लगभग 10 से 15 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, यानी 10 से लेकर 15 नंबर का ये केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है, जैसे आपने जल बनाया है, ओके, यहाँ पर 2 आ गया। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज बनाई, यानी जो हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखी, तो फ्रेंड जब हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखी, इसे लिखने से पहले हमने इसे बनाया। और फ्रेंड जब हमने इसको बनाया तो इसको कहाँ बनाया, इसको हमने प्रयोगशाला में बनाया। किसमें बनाया, प्रयोगशाला में। फ्रेंड प्रयोगशाला में जब बनाया तो हमें पता है जब हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 2 का होता है और ऑक्सीजन का फ्रेंड जो अनुपात होता है वो 1 का होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के अनुपात में लेने पर जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं जल। फ्रेंड सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन मैंने बनाते मुझे लगभग 4-5 साल हो गए, मैंने जब से केमिस्ट्री पढ़ी है बेसिक सिरे से। तो फ्रेंड ये हमने प्रयोगशाला में बनाया, ये नहीं है आप यहाँ पर O2 कर दें और फिर यहाँ पर जल बन जाएगा, ऐसा फ्रेंड बिल्कुल नहीं है। ये प्रयोगशाला में बनाए गए हैं और उन्हीं मानक गुणों के आधार पर इनका भाग लिया जाता है, तभी केमिकल रिएक्शन बनती है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर कुछ अपनी बात बताऊंगा, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन सीखी है। तो फ्रेंड आप कुछ इस प्रकार केमिकल रिएक्शन बनाना सीख सकते हैं। पहला बात, आपको जो यौगिक या तत्व हैं उनके सूत्र पता होने चाहिए, यानी फॉर्मूला। और फ्रेंड उसके साथ में जैसे मैंने फिटकरी का बोल दिया, तो आपको सूत्र ये सब याद होने चाहिए, बेसिक है पूरा सारा। ये जो है ये आज का रामबाण है। क्या है, रामबाण। यानी अगर आपको फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड क्लास 12 की, किसकी बात करूं, क्लास 12, और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं क्लास 10। तो फ्रेंड आपके जो ये पेपर हैं उसमें आपका जो बोर्ड की मैं बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम। मैं अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो यूपी बोर्ड है आपका इंटरमीडिएट में, लगभग ये आपका 10 से लेकर 15, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, 10 से लेकर 15 नंबर का जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, अब वहीं ऐसी बात कर दूँ, ये लगभग आ जाता है 10 नंबर का। और फ्रेंड अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की, तो किस प्रकार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, पहला आता है क्या होता है जब, क्या होता है जब कि हाइड्रोजन को जल में मिलाते हैं, यानी पोटास एलम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ऐसा आता है। पहला ये हो गया। दूसरा, टिप्पणियाँ। टिप्पणियाँ में आपको केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया बनाने में दे दिया गया कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बहुत ही फेमस है। कौन सी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया फ्रेंड, कैनिज़ारो अभिक्रिया। ऐसे रिएक्शन दे दी। फिर आपके पास आता है क्या होता है जब, और उसके बाद में केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये फ्रेंड मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, यानी आपकी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब, टिप्पणियाँ, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इन रेयर केस में, बहुत ही कम केस में
जो है आपका वो आता है कि फिल इन द गैप्स, रिक्त स्थान दिया गया होगा, उसमें रिएक्शन दी गई होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे CH3COOH ऐसे करके रिएक्शन दिया गया है, अभिकारक दिया होता है, उत्पाद में क्या बना होता है। इसमें आपको लिखना है इन रेयर केस में ये अभिक्रिया आती है, विगत वर्षों में आई थी लेकिन अब ऐसी रिएक्शन नहीं आ रही है। तो यूपी बोर्ड इंटर वाले अगर क्या होता है, जब अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लें तो ये दूर नहीं होगा। ज़्यादा रिएक्शन नहीं आपको लंबा चौड़ा याद करना है, केवल बेसिक सिरे से आपको पढ़ना है, फार्मूला याद करने हैं और किससे क्या बनना है, यानी रिवीजन। रिवीजन जो है आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th वाले भी इस प्रकार पढ़ सकते हैं ये पूरा। तो फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ये सब सही से अच्छे से करना होगा। और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अगर मैं बात बताऊं, किसकी, अगर मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की बात बताऊं तो फ्रेंड आप समझ लीजिएगा कि यूपी बोर्ड जो इंटरमीडिएट है उसे बेसिक सीरीज से इस्तेमाल करने के लिए जो आपका अकार्बनिक रसायन है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी अकार्बनिक रसायन है, उसमें जो आपके ब्लॉक मिलेंगे, क्या ब्लॉक, जैसे पी ब्लॉक के तत्व, उसमें आपको रिएक्शन बनाने को मिलेगी। फिर इसमें अगर हम कार्बनिक केमिस्ट्री की यानी ऑर्गेनिक रसायन की बात करें, किसकी बात करें, कार्बनिक रसायन की बात करें, तो इसमें आपको एल्किल, हैलाइड, हेलो एल्केन एवं हेलोइरिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। आपको कुछ अच्छे से लेसन तैयार करना है। और मैं अगर टिप्पणियाँ की बात करूँ तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और वुड्स और बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं जो मैं आपको शुरू से बताऊंगा बेसिक सिरे से। लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कि केवल ये था कि लोग कह रहे थे सर मुझे रिएक्शन बनाना नहीं आता है। तो फ्रेंड आपको रिएक्शन बनाने के पहले उस यौगिक के बारे में जानना होगा और उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे मान लो अगर हम कुछ बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हो, ओके, ये आप नोट करके रहिएगा। यहाँ पर जैसे हम बात करें कि जो है प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था, क्या था फ्रेंड, प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था वो प्रयोगशाला में बनाया गया था, उसका नाम था, यानी यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम कार्बनिक यौगिक, यानी जो फ्रेंड प्रथम कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। क्या था फ्रेंड, यूरिया। यूरिया आप जानते हैं खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसे किसमें बनाया गया था, प्रयोगशाला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यानी वह कौन सा प्रथम यौगिक है कार्बनिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया, वो है यूरिया। यूरिया को ब्लोहर नामक व्यक्ति ने बनाया था, किसने, बुहुलर ने। कैसे बनाया था, उसने कहा जब अमोनियम साइनेट को गमन किया। अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला है वो है NH4CnO। फ्रेंड अमोनियम साइनेट, सबसे पहले देखिए अमोनिया, यहाँ पर अगर हमने NH3 बाहर निकाल लिया, क्या NH3, तो क्या बन गया फ्रेंड, ये अमोनिया। समझना बेसिक से पूरा। Cn है, जिसमें फ्रेंड Cn लगा होता है वो साइनाइड ग्रुप होता है, कौन सा, साइनेट ग्रुप। O है ऑक्सीजन, CnO। तो फ्रेंड हमने कहा NH4CnO है, तो ये NH4CnO क्या है फ्रेंड, अमोनियम साइनेट। जहाँ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमने कहा अमोनियम साइनेट को गर्म किया, ये है रिएक्शनल एक्शन, यानी अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है। और ये ऊपर डेल्टा फालतू में नहीं लगा है, कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं होती है। ये डेल्टा का सीधा मतलब है कि इसे गर्म किया जा रहा है, क्या गर्म किया जा रहा है। तो फ्रेंड जब अमोनियम साइनेट को उसने गर्म किया तो वो खुद कह रहा है कि हमें अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो यूरिया प्राप्त होती है। अब देखना फार्मूला किस प्रकार उपयोग आएगा, हमने कहा आपसे आप फार्मूला याद कीजिए। यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है एन, यहाँ पर आप लिख दीजिए, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिए NH2CO NH2। क्या होता है फ्रेंड, NH2CO NH2। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, NH2CO
CONH2। अब फ्रेंड देखना, अब हमें संतुलित करना होता है, मतलब जितने हमने उसको गिलास पानी पिलाया, क्या उस व्यक्ति ने व्यवहार के रूप में हमें उतने गिलास पानी पिलाया? यानी अगर हमने इसको 12 रुपए दिए तो लौट फिर के जब वो चला गया उसके बाद भी उसने 12 रुपए दिए, 11 रुपए दिए, तो व्यवहार खराब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, काम नहीं बनेगा। हम इससे 12 रुपया लेंगे और ये हमें 12 रुपया ही देगा, पूरा हिसाब क्लियर रहेगा। ओके, अगर एक भी रुपया पॉइंट में कम जाना हुआ तो ये व्यवहार सही से चल नहीं पाएगा, लड़ाई हो जाएगी। परस्पर रूप से समझाने के लिए बता दूंगा। एच यहाँ पर कितने हैं फ्रेंड? 4। एच यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4, यानी जो एच की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 4। यहाँ पर एच कितने हैं फ्रेंड? 4। अब यहाँ पर बात कर लीजिए एन। एन यहाँ पर फ्रेंड कितने हैं? 2, 1 और 1 2। एन कितने हैं यहाँ पर? 2। ओके, एन यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर फ्रेंड वी एन कितने हैं? 2। एन कितने हैं? 2। ओके, यहाँ पर अगर ओ की बात करें तो वो कितने हैं? 1। यहाँ पर अगर ओ की बात करें तो वो कितने हैं? 1। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 है, सी कितना है? 1, और यहाँ पर भी सी कितना है? 1। ये फ्रेंड होता है समीकरण संतुलित करना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेंड समीकरण संतुलित करना। क्या कहते हैं? समीकरण संतुलित करना। तो फ्रेंड जल्दी से आप लैटिन नामों की सारणी, अणु सूत्र और उसके सभी प्रकार के सूत्र किसको क्या बोलते हैं उसको पढ़ते रहिए। जो भी रिएक्शन आए केवल उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि जल जब बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया जाता है तो आप जल्दी से बना देंगे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी 2:1 के अनुपात में लेने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जो बनता है यौगिक, उसे कहते हैं जल। ठीक उसी प्रकार जब हमने अमोनियम साइलेंट को गर्म किया तो हमें पता था क्या बनेगा। जब हमने अमोनियम साइलेंट को फ्रेंड गर्म किया तो हमें पता था कि यूरिया बनेगी, तो हमने छट से यूरिया बना दी और समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर उसने जितने रुपए लिए, जितने थे यहाँ पर भी उतने हैं, तो ये हमारा समीकरण पूरा संतुलित हो गया। फ्रेंड हड़वाइएगा मत कि हाँ रिएक्शन होती लंबी एक पन्ने की। फ्रेंड एक पन्ना कुछ नहीं होता है, आप बोल देते हैं 4-5 लाइन ये फलाना ठिकाना ये होता है, एक पन्ना खत्म। हम खुद बनाएंगे, रट्टा नहीं होगा यहाँ पर, रट्टा कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड। हम सीखेंगे और हम समझेंगे, सीखते चलेंगे। समय बहुत पर्याप्त समय है। आपकी रिएक्शन, आपकी केमिस्ट्री ऐसे करा दूंगा कि झटके में आप पेपर देखते ही आंसर दे देंगे उसका। बशर्ते मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और उतनी ही मेहनत आपसे करवा भी लूँगा, तब जाके आपके बोर्ड के पेपर में बैठने की क्षमता हो जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करें, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही उन बच्चों के पास शेयर करें जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।